हम और आप सभी जानते हैं कि हम सभी बौद्ध हैं। और बौद्ध होने के नाते हम उनकी शिक्षाओं का, भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का पालन भी कर रहे हैं। सच बात तो यह है कि हमारे ऊपर दोहरी जिम्मेदारी है। एक तरफ तो हम जूझ रहे हैं अपने परिवार से और दुनिया से, तो दूसरी तरफ हम आध्यात्मिक मार्ग का विकास करने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो हमारा दोहरा जीवन है यहाँ पर। और इसलिए भगवान बुद्ध धम्मपद में जो बुद्ध बग्गो उसके अंदर क्या कहते हैं, गाथा नंबर 182 है। किच्छो मनुष्य पट लाभो, किच्छो मनुष्य पट लाभो, किच्छो मच्चान जीवितम, किच्छं धम्म सबड़ं, किच्छो बुद्धानं उपपादो। अर्थात बहुत कठिन है ये मानव जीवन का मिलना। हजारों हजारों लाखों प्रजातियां हैं इस पृथ्वी पर, पूरे ब्रह्मांड में। और उस ब्रह्मांड के अंदर हमने जो जीवन लिया है वो मानव जीवन के रूप में लिया है। ये हमारे पूर्व के कर्मों का ही परिणाम है जो हमें इस पृथ्वी पर मानव जीवन मिला है। सही में बड़ा मुश्किल है। और जब हमें मानव जीवन मिला है तो सही में इसका हमें चिंतन मनन रोजाना करना चाहिए। किच्छो मच्चान जीवितम। और उस पर भी जो हमारा जीवन है, उस पूरे जीवन को जीना, यानी जीवन को पूरे लंबी समय तक, पूरी उम्र तक जीना और कठिन है। न जाने कितने हमारे भाई बहन गर्भ में ही मर जाते हैं। न जाने कितने हैं 2 4 4 साल, 5 7 10 साल में निकल लेते हैं। कुछ लोग 20 40 50 में निकल लेते हैं। कुछ लोग 70 75 80 तक पहुंच जाते हैं, लेकिन 80 के बाद पहुंचने वालों की संख्या बहुत कम होती है। और 100 वर्ष तक हम भले ही का नाम आशीर्वाद दे देते हों लोगों को, या बुजुर्ग हमें देते हों, शतायु हो जाओ, लेकिन 100 वर्ष की उम्र तक जीना बहुत कठिन है। और उस पे भी किच्छ धम्म श्रवणं, और धम्म का श्रवण करना, सद धम्म का सुनना, उससे भी ज्यादा कठिन है। आज भारत में अगर हम बाहर को छोड़ते हैं, केवल भारत की बात करें, लाखों लाखों संस्थाएं धर्म प्रवचन दिनों रात 24 घंटे चला रहे हैं। लेकिन सच बात तो ये, जब चिंतन मनन करते हैं तो हमें उनसे मिलता क्या है, ये हमें सोचने वाली बात है। क्या मिलता है? 144 करोड़ की आबादी में कितने लोग हैं जो सद्धम्म को सुन पा रहे हैं? किच्छो बुद्धानं उत्पादो। और बुद्धों का उत्पन्न होना, बुद्धों का जन्म होना बहुत मुश्किल है। इसी को हिंदी में कहते हैं, मानव जीवन है कठिन। मानव जीवन है कठिन, कठिन सुजीवन होय, सधम्म श्रवण है कठिन, बुद्ध सहज नहीं हो। 10 भूमियां पार करनी पड़ती हैं बोधिसत्व को, तब जाकर के कहीं बुद्ध बन पाते हैं। और ध्यान रखिए, बुद्ध पैदा नहीं होते हैं, बुद्ध तो बनना पड़ता है। इस बात को याद रखना है, बुद्ध तो बनना पड़ता है। और इसीलिए हमें आगे क्या कहते, धम्मपद की गाथा 194, बहुत अच्छी तरीके से हमारे ईवीएस गौतम जी इसका गाथाओं का संगायन करते हैं, अच्छा लगता है। सुखो बुद्धानं उत्पादो। बुद्धों का उत्पन्न होना बहुत ही सुखदायी है।
बड़ा ही मंगलकारी है। सुखो सद्धम्म देसना, और सदधर्म की देशना सुनना बड़ा सुखकारी, बहुत ही मंगलकारी है। जीवन बदल जाता है मात्र दो चार शब्दों से। डाकू अंगुली माल का जीवन बदल गया, तो हमें इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, कतई नहीं हल्के में लेना चाहिए। बहुत उपकारी है, बहुत ही मंगलकारी है सद्धर्म। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। सुखा संघर्ष सामग्री, सामग्री का मतलब वैचारिक एकता, मिलजुल करके रहना, विचारों में एकता लाना बड़ा मंगलकारी है, बड़ा सुखकारी है। मैं औरों की तो जानता नहीं हूं, मुझे त्रिरत्न बौद्ध महासंघ के बारे में जानकारी है। अगर आप शिविरों में जाते हैं और आपकी कोई भी वस्तु गुम हो जाती है, रह जाती है, छूट जाती है, तो चीज जहां पर है आपको वहीं पर पड़ी हुई मिलेगी। ये कोई छोटी बात नहीं, इसको हल्के में मत लीजिए। तो दूसरी तरफ मंदिरों में जाते हैं, चप्पल या जूते उतार करके बाहर जाते हैं, और अंदर से जब बाहर आते तो पता ही नहीं चलता है जूते चप्पल कहाँ चले गए। और मैंने त्रियत्न बौद्ध महासंघ के शिविरों में देखा है, आपका पर्स या बटुआ, पैसा, कीमती चीज, सोने जेवरात कुछ भी अगर है तो आपको वहीं मिल जाएगी। कोई छूने वाला नहीं, कोई टच करने वाला, अगर उठा भी लिया तो बोला जाएगा ये किसी की चीज, ये छूट गई। मुझे पता है आनंद मेला आ रहा है, और आनंद मेला में बहुत सारी चीजें छूटती हैं। इतनी भीड़ भाड़ होती है, हलचल रहती है, ऊहापोह की स्थिति हो जाती है, तो ऐसे में बहुत सारी चीजें छूट जाती हैं और सीधी हमारे पास आती है मंच पर। ये बटुआ रह गया, ये चैन रहेगी, ये चाबी घर की रह गई, उनको दिया जाता है। और दूसरी तरफ ये चीजें आपको नहीं मिलेगी। और सम्मागानम तपो सुखो, मिलकर के तप करना बहुत सुख का। अकेले में आप तप करते हैं, ध्यान साधना करते हैं, तो आपको ही मालूम आप कैसा ध्यान साधना कर रहे हैं। लेकिन जब आप मिलकर के करते हैं तो औरों को भी पता होता है आपका ध्यान किधर जा रहा है, आपकी बैठक किधर जा रही है। तो एक बार की बात है, भगवान बुद्ध श्रावस्ती में थे, जेतवन बिहार में। तो वहां पर बहुत सारे भिक्खु आपस में चर्चा कर रहे थे कि संसार में कौन सा सुख है, कौन सा सुख है संसार। आज भी मैं जीएफआर के मित्रों के बीच में था, मैं बार बार घुमा करके उनको अध्यात्म पर ला रहा था। तो उनमें से कुछ मित्र बार बार भौतिक जगत की बातों को बता रहे थे, मैं पंच धर्मेंद्रियों की चर्चा कर रहा था, और वो पंच इंद्रियों पर बार बार जा रहे थे। बार बार बोलना पड़ता था, बंधु आ जाओ लौट करके, हम पंच इंद्रियों की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर पंच धर्मेंद्रियों की बात करने हैं। हमने अपनी पंच इंद्रियों को पंच धर्मेंद्रियों में तब्दील करना है ना। सीले पतिठाए नरो सपइयों, सील पर प्रतिष्ठित होना है, प्रज्ञावान होना है ना। और चित्तम पयंच भावे, अपने चित्त में पांच की भावना करनी है। तो पांच इंद्रियों की भावना नहीं करनी है, स्वाद नहीं लेना पांच इंद्रियों का। उन पांच इंद्रियों पर ताला लगा करके पंच धर्मेंद्रियों की भावना करनी है। उस पे मैं जा रहा था, प्रज्ञा को सिखा रहा था, पढ़ा रहा था प्रज्ञा क्या है। और बार बार लौट के कहाँ जा रहे थे, पंच इंद्रियों की तरफ। तो इसी तरह से वहां भिक्खु आपस में चर्चा कर रहे थे कि कौन सा सुख सबसे अच्छा है।
राजा का राज सबसे अच्छा है, उसका जो ऐश्वर्य अच्छा है, उसका जो धन है उसका भोग करना अच्छा है, या उसका जो पद प्रतिष्ठा है वो सुखकारी है। व्यक्ति जो है काम गुणों के अंदर सुख को ढूंढता है, वस्तुओं में सुख को ढूंढता है, और भोजन में सुख को ढूंढता। कौन कौन सा भोजन ज्यादा हमें सुखकारी लगेगा? तो देखिए, जब बारात आती है या पार्टी होती है, सेलिब्रेशन, पार्टी सेलिब्रेशन होता है, तब देखिए लोग प्लेट में लेकर के कैसे ढूंढते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि किसी मेले में अपना ही बच्चा गुम हो गया, उसको ढूंढ रहे हूं। ऐसे ढूंढते, इसमें कौन कौन सा बढ़िया आइटम है, कौन सा मुझे खाना चाहिए, क्या वहां सुख मिलेगा क्या? कुछ लोग जो है बढ़िया से बढ़िया वस्त्र पहन करके उसमें सुख ढूंढते हैं, ये पहनेंगे तो हम सुख मिलेगा। हमारे धर्मचारी तो का नीली कुर्ता या नीली शर्ट पहन के चले जाते हैं। मुझे याद आती है, अभी जल्दी में ही पिछले नवंबर में एक संस्कार हमने करना था शादी का। तो जो वहां पर वो दूल्हे की माँ मुझे पूछ रही है, धर्मचारी जी ये बताओ आप संस्कार कैसे करेंगे? मैंने कि जैसे आप कराएंगे वैसे कर देंगे भाई। बोले नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आप कौन से कपड़े पहनेंगे? अरे धर्मचारी के कौन से कपड़े होते हैं? कुर्ता नीला जरूरी है, कुर्ता नहीं है तो शर्ट जरूरी है, नीचे पैंट पहनो, पजामा पहनो, कुछ भी पहनो, यही पोशाक तो है। बोले नहीं, हमने सोचा था कि आप पेंट कोट पहन करके करेंगे। हमने अगर ऐसा लगता है तो कोट पैंट पहन लेंगे, तो शर्ट जरूरी फिर भी रहेगी, कहोगे तो टाई भी लगा लेंगे, पर आप सुखी रहो किसी तरीके से, आपको कष्ट नहीं होना चाहिए। बोले ठीक है, हमने सोचा सभी पेंट कोट पहन के जाएंगे तो आप भी पहन सकते हैं। ठीक भाई, पहन लेंगे। तो लोग वस्त्रों में सुख को ढूंढते हैं। तो भगवान ने उनको बुलाकर कहा, भिक्षुओं ध्यान रखिए, उन्होंने भिक्षुओं को कहा है, लेकिन लागू हम पर भी बराबर ही हो रहा है। इस बात को ध्यान रखिएगा। भले ही हम भिक्षु नहीं है, हमने शुरू में ही बोला था हमारा डबल रोल है। एक तरफ तो हम समाज परिवार से जूझ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए भी हम संघर्ष कर रहे हैं। इतना आसान रास्ता नहीं है, तो हमारा डबल है, डबल रोल है, ध्यान रखिएगा। तो हमें अपने आप को उसी तरीके से समझना है। तो क्या कह रहे हैं भिक्षुओं, जितने भी सुख तुमने अभी तक बताए हैं, इनमें से कोई भी सुख तुम्हें जन्म जन्मांतर के इस भव चक्र से या दुख चक्र से आपको बाहर नहीं ले जा सकता। ये घूम घूम के, घुमा घुमा के फिर से आपको कहाँ लाएंगे? भव चक्र में ही लाएंगे, आपको दुख चक्र में ही लाएंगे। ये जन्म जन्मांतर से मुक्ति देने वाले नहीं हैं। ये संसार के सुख असल में जिनको सुख समझ रहे हैं, सच तो ये व्यवहार में वो ही दुखमय है। बुद्धों का उत्पन्न होना सुखदायक है, व्यक्ति के अंदर बुद्ध का जन्म होना, फिर से सुनिए, व्यक्ति के अंदर, बाहर नहीं, बुद्ध का जन्म होना सुख कारक है। बाहर से नहीं आएंगे बुद्ध, बुद्ध हमें बनना पड़ेगा, अपने अंदर के बुद्धत्व को जगाना पड़ेगा, वो सुखदायक है। राग द्वेष मोह से मुक्त होना सुख है। अभी मैं बता रहा था, पंच इंद्रियों की तरफ नहीं जाना है, पंच इंद्रियों से दूर जाना है। राग दोष मोह से मुक्त होना सुख है। ऐसे बुद्धों का कहीं भी किसी भी काल में जन्म लेना संपूर्ण मानवता के लिए सुखद होता है। ऐसे बीतराग, कल हम सुन रहे थे विमल सिद्धि जी को, ऐसे बीतराग जागृत सत्य को जानने वाले मनुष्यों की बातें सुनने, शील समाधि और प्रज्ञा का उपदेश, धम्म उपदेश सुनने में सुख है। शील समाधि और प्रज्ञा का, अभी हम जीएफआर के मित्रों को यही ले रहे हैं। पहले एक बार में लिया शील, दोबारा में प्रज्ञा समाधि, और आज प्रज्ञा लिया। इसके साथ ही बुद्ध बनने की ओर
अग्रसर होने वाले सभी भिक्षुओं को, सभी साधकों को, सभी धम्मित्रों को, सभी धर्मचारियों को अपने अहंकार को त्याग कर एकता रखना। कहा? संग में एकता रखना सुखदायक। व्यर्थ की बातों को छोड़ करके जीवन की सारी ऊर्जा ध्यान साधना में लगाकर तप करना सुखदायी है। आपने सल्लेख सूत्र पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो उसको पढ़िए, कितना मस्त है, आनंद देने वाला है सल्लेख सूत्र। सल्लेख माने होता तप। सारा ध्यान एक ही दिशा में एकाग्र होकर के लगे। जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो हमारा पूरा समग्र अस्तित्व कहाँ होना चाहिए? ध्यान में होना चाहिए। एक साथ लगे, सारी शक्ति को इकट्ठा करके पूरी शक्ति पुंज को बनाकर एक ही तरफ रहना चाहिए। किधर? ध्यान साधना में। और एकता के साथ तप करना बहुत ही सुखदायी है। तो आज आप सभी ने श्रृंगार सूत्र पढ़ा होगा। वहां पर भगवान बुद्ध कुछ अच्छी बातें बता रहे हैं, सामान्य सी बातें हैं जो हमें सच्चे सुख की तरफ ले जा सकती हैं। केवल मुझे ही नहीं, हमारी अगली पीढ़ी को भी सुख की तरफ, मंगल की तरफ ले जा सकती है। और वो सामान्य ज्ञान की जो 15 बातें हैं हम सभी पर लागू होती हैं, क्योंकि हम सभी बौद्ध हैं और हम बुद्ध की शिक्षाओं का, जिनको धर्म कहा गया है, हम सभी उसका पालन करते हैं। इसलिए हम सब पर वो लागू होती है। तो हमें, क्योंकि हम सभी बौद्ध पालक हैं, इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरी है। वो कौन सी 15 बातें हैं? पहले तो उन 15 बातों को बताऊंगा, उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा बताने का मैं प्रयास करूंगा, क्योंकि विस्तार से बताने में समय ज्यादा जा सकता है और आदि छूट भी सकते हैं। तो पहली 15 बातें वो क्या हैं? हम सभी को ये मालूम होना ही चाहिए, सर्वप्रथम हम बौद्ध पालक हैं, बुद्ध के धम्म का पालन कर रहे हैं। समय समय रहते चिंतन भी करना चाहिए, हम कितनी मात्रा में, कितनी श्रद्धा के साथ हम कर रहे हैं। क्या हमारा वीर इस दिशा में लगता है क्या? दूसरा है, अनिवार्यता हमें, क्योंकि हम बौद्ध हैं, तो हमें अपने बच्चों को भी बौद्ध धर्म की शिक्षा देनी चाहिए। उनको भी पता होना चाहिए कि बुद्ध की शिक्षाएं हैं क्या। और जब उन शिक्षाओं को जानेंगे, समझेंगे, तो उन्हें खुद पता चल जाएगा बुद्ध की शिक्षाएं महामंगलकारी है। मंगलकारी नहीं, महामंगलकारी। और तीसरी बात है, प्रतिरोध की भावना से हमें ऊपर उठना चाहिए। और चौथी है, पालक अध्यापन का जो संगठन है, पालक और अध्यापक संगठन है, उसमें हमें शामिल होना चाहिए। अर्थात दिल्ली की भाषा में कहा जाए पीटीए, पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन, उसमें हमें शामिल होना चाहिए, भागीदारी लेनी चाहिए। और पांचवा है, हमें अपने बच्चों से संपर्क बनाए रखना चाहिए। हमारे संपर्क से बच्चे कहीं दूर न चले जाए। और अगला है छठा, बच्चों को पौष्टिक आहार दें, शरीर और मन दोनों पुष्ट बने। सातवां है, बच्चों को टीवी देखने पर अंकुश लगाएं।
8वां है बच्चों को समाजशील बनाएं, समाज में भी निकलें, साथ लेके जाएं। 9वां है बच्चों पर स्वामित्व का हक न जताएं, ये मेरा बच्चा है, ये मेरी बच्ची है, धौंस न जमाएं। 11वां है बच्चों को बौद्ध समारोह में शामिल करें, जब भी समय मिलता है बौद्धों के जो समारोह होते हैं उनमें जरूर ले जाएं। जैसे दिल्ली में आनंद मेला आ रहा है, आइएगा आप सभी, सबको निमंत्रण है, कोई छूट न जाए, कोई रूठ न जाए। अभी जनवरी फरवरी में 2 फरवरी में संडे को दिल्ली में, एक पूरे दिल्ली का ही नहीं, नॉर्थ इंडिया का, एनसीआर का विशेषकर एक मेला लगता है, बौद्ध परिवार मंगल मिलन समारोह। उसमें काफी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। ऐसे समारोह में बच्चों सहित जाना चाहिए। अपने बौद्ध मित्रों से पहचान कराएं। हमारे बच्चों को भी पता होना चाहिए हमारे मित्र कौन कौन से हैं, भविष्य में कभी दिक्कत नहीं आएगी। 13वें है बच्चों को पर्यावरण का मित्र बनाएं। आज इस शिक्षा की बहुत बड़ी कमी है भारत में, पर्यावरण के प्रति बच्चे सचेत नहीं हैं। 14वां पॉइंट है बच्चों को सहृदयता का पाठ पढ़ाएं, उन्हें क्रूवल न बनाएं। वस्तु मात्र के प्रति उनको जागृति रहनी चाहिए, अन्य लोगों के प्रति जागृति रहनी चाहिए, अन्य मानवों के प्रति जागृति रहनी चाहिए, और सत्य के प्रति भी उनको जागृति रहनी चाहिए। ये जागृति दिलाना आपका कर्तव्य बनता है, हम सभी का कर्तव्य है, हम सभी बहुत पालक हैं। और 15वें है गलती हुई तो अपराध की भावना ना रखें। जाने अनजाने में गलती कभी भी कहीं भी किसी से भी हो सकती है, तो हमें इसका ध्यान रखना है। ये 15 पॉइंट हैं, इस पे मैं थोड़ा थोड़ा बताने का प्रयास करूंगा। सही अर्थ में पालक बनना ये कला है। आपने सुना होगा बौद्ध धर्म जीवन जीने की एक कला का नाम है। बौद्ध पालक होने के नाते हमें बहुत सारी बातें सीखनी पड़ती हैं और विकसित भी करनी पड़ती हैं। हमारे पूर्व संस्कारों पर हमें कार्य करना पड़ता है, पुराने संस्कारों में बदलाव लाना पड़ता है, बहुत सारे संस्कारों को छोड़ना पड़ता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए हम जो भी प्रयास करते हैं वे अत्यंत आनंद तथा सहजता से होना चाहिए। बौद्ध धर्म के दृष्टिकोण से पालक तथा उनके बच्चे, इनमें मौजूद रिश्तों के बारे में कुछ बहुत ही सटीक अच्छी जानकारी हमें दी है पूज्य भंते संगरक्षित जी ने। तो हमें इनको ध्यान से सुनना है, समझना है। तो पहली बात क्या है, आप सर्वप्रथम बौद्ध पालक हैं। यदि कोई व्यक्ति बौद्ध भी है और पालक भी है तो आप प्रथम एक पालक हैं, उसके पश्चात बौद्ध हैं। इस प्रकार से सोचने के बजाय आप सर्वप्रथम एक अच्छे बौद्ध हैं और बाद में पालक हैं, इस तरह विचार करना बहुत ही संयुक्तिक होगा। इन दोनों ही बातों में सही माने में बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। यहां बच्चों के साथ ध्यान से सुनिए, यहां बच्चों के साथ दूसरे दर्जे का व्यवहार करना चाहिए। इस तरह की मैं कोई शिक्षा यहां देने वाला नहीं हूं, मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है। आप अगर किसी शिविर को जाना चाहते हैं, मेरे पास बहुत सारे ऐसे प्रश्न आते हैं, यदि आप किसी शिविर को जाना चाहते हैं और उसी वक्त आपका पुत्र या पुत्री बीमार है तो आप उन्हें किसी दूसरे की दया के सहारे छोड़ करके जाएं,
या प्रस्थान करें, मैं ऐसी कोई सलाह नहीं देना चाहता, ना ही मैं दे रहा हूं। कृपया ऐसा कदापि ना करें। यहां बौद्ध धर्म पहले आता है, और वो भी इस अर्थ से कि आपने बौद्ध धर्म के कुछ नीति मत्ता के तत्वों को स्वीकार किया है, शीलों को आपने पालन करने का संकल्प लिया है, और उसके प्रकाश में आप केवल पालक ही नहीं हैं, तो एक बौद्ध पालक बनने का अच्छा प्रयास भी कर रहे हैं। सभी प्राणियों की तरह मनुष्य भी सीधे तौर पर पालकत्व प्राप्त करता है। केवल पालक बनना ही बहुत बड़ा शौर्य निश्चित ही नहीं है। ज्यादातर मनुष्य ऐसा ही करते हैं, किंतु माता पिता या पालक बनना बहुत सरल बात है, लेकिन अच्छे माता पिता बनना उससे भी कठिन बात है। इसका कारण यह है कि बौद्ध पालक बनने के लिए आपको अपने बच्चों के साथ आपके संबंध कैसे हैं, इसके बारे में रोजाना विचार करना होगा। बौद्ध नीतिमत्ता वहां की आपकी निहित है या नहीं, इस पर चिंतन करना होगा, अथवा भी आपको लागू करना पड़ता है। और यही बात उन शेष बातों पर भी लागू होती है, अर्थात हमारे अपने बच्चों के साथ अच्छे संबंध होने चाहिए। तीसरी बात यह अनिवार्य बौद्ध शिक्षाएं हैं, वो हमने अपने बच्चों को देनी चाहिए। ये कड़वी सच्चाई है। मैं अबोधों की बात नहीं करना चाहता, मैं बौद्धों की बात करता हूं। बौद्ध लोग भी बौद्ध की शिक्षाओं को अपने बच्चों से दूर रखते हैं, या दूसरी भाषा में कहा जाए, खुद तो चले जाते हैं, परिवार को या बच्चों को नहीं ले जाते। मुझे अच्छी तरीके से याद आता, एक जगह मेरा प्रवचन चल रहा था सुल्तानपुरी एरिया के अंदर ही बी ब्लॉक में। वहां पर एक नेताजी पधारे हुए थे। लोगों ने नेताजी से कहा, नेताजी आपकी मिसेज नहीं आई है, आपके तो बहुत अच्छे मित्र हैं ये, और आपके बगल में ही कार्यक्रम चल रहा है, आपने उनको बुलाया ही नहीं। उनको क्यों नहीं बुलाया? अनायासी उन नेताजी के मुंह से निकल पड़ा, मेरी सुनती ही नहीं है। तो मेरे मुंह से भी निकल पड़ा, आप सुना ही नहीं पाते हैं। इस बात पे वो बोल पड़े नेताजी, ये सच्ची बात है। अगर अभी उस समय मेरे को गुरुजी कहते थे, अभी भी कहते हैं, रोकता हूं, नहीं मानते कि वो उत्तर भारत की परंपरा है ना, हालांकि मेरे से उम्र में बहुत ज्यादा आगे हैं। अभी भी ये बुलाते हैं, जाता हूं, वो भी आते हैं। कहने लगे अगर गुरुजी चाहें तो मैडम अभी आ जाएंगी। लोग हंसने लगे, कहने लगे आपकी 70-75 साल की उम्र होने जा रही है, आपने 50 साल 60 साल उनके साथ गुजारे हैं, और आपकी नहीं सुनेंगे, इनकी सुन लेगी, इनके कहने से आ जाएगी क्या वो? ये सच्ची घटना है। कह लगे हाँ। तो मुझे बोले अच्छा ऐसा करो, फोन करो, आप बुलाओ उनको। मैंने फोन किया, जय भीम नमो बुद्धाय हुई। हमने कहा क्या कर रहे हो? वही परंपरा गुरुजी वाली उत्तर भारत की। बोले गुरुजी कपड़े धो रही हूँ। मैंने कहा कपड़े तो बाद में भी धो सकती थी, आपके बगल में एक अच्छा सा कार्यक्रम चल रहा है, आपको अपने जो बच्चे हैं छोटे छोटे नाती पोते उनको लेके आइएगा, अच्छा लगेगा। बोले मुझे तो किसी ने बताया, हमें नेताजी तो यहीं बैठे हैं। और नेताजी तो नेताजी ही हैं। ठीक है मैं आ रही हूँ, बस ये कपड़े हटा दूं एक तरफ को, और कपड़े बदल के मैं आ रही हूँ। सच में 10 मिनट के अंदर वो आ गई, 15 मिनट से। तो कहने का मतलब है कि हम जो है अपनी जो धार्मिकता है नेतागिरी टाइप की रखते हैं, अपने परिवार तक नहीं पहुंचाना चाहते हैं। उसके अंदर एक बात और भी है, कहो तो मैं बता दूं।
ऐसा लगता है इनको ले जाएंगे तो मेरी पोल खुल जाएगी। ऐसा ही हुआ अभी। एक दिन वो नहीं आए चंद्रा जी, घर पे पहुंच गए, हमने कहा मैडम सब ठीक ठाक तो है? बोले बस ठीक ही ठाक है। हमने कुछ तो गड़बड़ है, ये आपको लेके नहीं जाते हैं? बोले ये क्यों ले जाएंगे, कुछ बातें ऐसी हैं मुझे बोल देनी पड़ेंगी तो इनकी पोल खुल जाएगी, इसलिए मुझे लेके ही नहीं जाते हैं। और ये सच्चाई है, हम लेके जाते ही नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए, अपने बच्चों को अनिवार्यतः पौधों की शिक्षा है देनी चाहिए। बुद्ध की शिक्षा है क्या? अगर हम ऐसा करते हैं तो फिर हमारे बच्चों का भी मंगल हो। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। आगे क्या है, प्रतिरोध की भावनाओं से ऊपर उठना चाहिए। बच्चों को परवरिश करना बहुत खर्चीली बात है, बहुत खर्चा है। बहुत खर्चा होता है बच्चों की पढ़ाई में, उनकी पुस्तकों में, उनकी ट्यूशन में, है ना, उनके बैग में। ये आम बहुत पालक मुंह से हम सुनते हैं, है ना। बच्चे पीड़ादायक हो सकते हैं, ऐसा भी सोचते रहते हैं, बहुत दिक्कत देते हैं, बहुत शरारती हो गए हैं बच्चे। अरे बच्चे रहेंगे तो थोड़ा बहुत ये चलेगा ना। कुछ लोग ये भी सोचते रहते हैं कि यार बच्चे हमारे साथ रहेंगे तो हमारी नींदें हराम हो जाएंगी, हम चैन की नींद नहीं सो पाएंगे। तो आजकल क्या हो रहा है, बुरा मत मानिएगा, उनके लिए अलग कमरे हो गए, बच्चों के कमरे अलग और फिर पेरेंट्स के कमरे अलग हो गए। क्या आप समझते इससे, क्या बच्चों के मन पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता है? तो हमें इस भावना से ऊपर उठना चाहिए। एक बौद्ध अभिभावक होने के नाते आप बौद्ध धर्म के तत्वों के अनुरूप बच्चों की परवरिश करने का प्रयास तो करते हैं, किंतु ये तत्व बाहरी जगत में जो मान्यताएं हैं उन तत्वों के बिल्कुल विरुद्ध है। आप बच्चों को कोई एक बात बताते हैं तो वही बात कोई दूसरा अन्य तरीके से बताता है। इस तरह हर एक बौद्ध को अपने तत्वों को बनाए रखने के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ता है। ये सच बात है। बौद्ध जगत जिधर जा रहा है, जैसी चर्चा कर रहा है, अबौद्ध जगत उसके बिल्कुल खिलाफ चर्चा कर रहा है, उधर जा रहा है। बौद्ध लोग क्या कहते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाओ, स्कूल कॉलेज भेजो, बड़े बच्चों के संविधान पढ़ाओ। तो अबोध परिवार, अबोध समाज या अबोध दुनिया क्या कह रही है, घंटा बजाओ, ताली बजाओ, थाली बजाओ, है ना। कहाँ भेजो, सत्संग में भेजो, मंदिर में भेजो, कल्याण हो जाएगा। और आजकल तो यहां तक हो गया है जो कि पाषाण काल में भी नहीं हुआ था, पूरा पाषाण काल में भी नहीं हुआ था। तो उस समय भले ही मानव जंगल में रहता हो, भूखा रहा हो, प्यासा रहा हो, लेकिन कभी उसने मल मूत्र का ग्रहण नहीं किया। ये ऐतिहासिक तथ्य है। और आज पढ़ा लिखा अबोध समाज क्या शिक्षा देता है, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी, गोबर से नहा लो और गाय मूत्र का सेवन कर लो। ये है पढ़ा लिखा वो समाज। तो आज भी विरोधाभास है। संक्षेप में हम कह सकते हैं, अपने तत्वों को बनाए रखने के लिए हमें बहुत कड़ा संघर्ष करना पड़ा। खासकर जब वे युवावस्था में होते हैं और बाहरी प्रभाव से, तो हम सभी को उनकी रक्षा करनी चाहिए। एक बहुत बड़ा सवाल है ये। हम उनकी बहुत रक्षा कर सकते हैं, किंतु बौद्ध धर्म के तत्वों के अनुसार बच्चों की परवरिश करना सच में बहुत बड़ा आह्वान। यह कबूल करना महत्वपूर्ण होगा।
फायदेमंद होगा यदि हम ऐसा करते हैं तो। क्योंकि बाहरी विश्व सोच समझ कर, तो कभी बिना सोचे समझे हमेशा बच्चों के मन पर और आपके भी मन पर अलग प्रकार का प्रभाव डालते रहता है। बाहरी जगत, हमारी शिक्षाएं बुद्धि के प्रकाश में है, लेकिन उनकी शिक्षाएं अबुद्धि के प्रकाश में है। वहां बुद्धि से कोई लेना देना नहीं है। अगर हम अपने बच्चों को बौद्ध शिक्षाएं नहीं देंगे तो उनके मन पर अबोध शिक्षाएं हो जाएंगी। आप याद कीजिए 2 अप्रैल को कितने सारे बच्चे मर गए। ये जो भीड़ का रेला जा रहा है जिधर को, उस भीड़ की रेला में हमारे और आपके ही बच्चे हैं। ध्यान रखिएगा, अगर हम उनको अच्छी शिक्षा, बौद्ध शिक्षा नहीं दे पाएंगे तो वो अबोध शिक्षा को ग्रहण करेंगे और उनका जो भविष्य अंधकार में चला जाएगा। अगला पॉइंट है पालक संगठन में सम्मिलित होना चाहिए। यानी कि पेरेंट टीचर जो एसोसिएशन वर्तमान में है उसमें हमें शामिल होना चाहिए। आज या कल आपका बच्चा स्कूल जाएगा या गए होंगे, तो हमें पालक अध्यापक संगठन में भी शामिल होने से जुड़ा हुआ है। स्कूल के घंटों में जो पीरियड्स होते हैं, चलते हैं, अपने बच्चों की पढ़ाई की सारी जिम्मेदारी, सारा का सार बोझ टीचरों पर नहीं छोड़ देना चाहिए। क्योंकि मैं इस व्यवसाय से जुड़ा हूं तो मेरे पास बहुत सारे सवाल रहते हैं कि होता क्या, अक्सर हम स्कूल में भर्ती करा देते हैं या ट्यूशन के लिए करना अपॉइंट कर देते हैं बच्चे, और पूरा का जिम्मा उन्हीं के ऊपर छोड़ देते। कभी भी साल में हम उनकी कॉपी किताबें पलट करके ही नहीं देखते। तो क्या सारी जिम्मेदारी टीचरों की है, हमारी कोई नहीं? मैं तो इसको नेतागिरी कहूंगा। राजनीति केवल नेताओं को ही सौंप देनी चाहिए। हम राजनेता नहीं है, हमने अपनी जिम्मेदारी को उठाना चाहिए। ये काम हम अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और अगर हम नहीं करते हैं तो कई बार आपने देखा होगा आज का जो जगत, नैतिक शिक्षा न होने की वजह से आजकल के जो बच्चे हैं सीधा बोल देते, अगर मास्टर ने किसी बात पर डांट दिया तो बाहर निकलियो, तब देखेंगे तुझे हम। तो आपका बच्चा किधर जा रहा है? क्या आपको इस बात का होश है? हमें कभी कभी स्कूल में जाना चाहिए, उन मीटिंग में शामिल होना चाहिए। हम बौद्ध हैं, हम बौद्ध पालक हैं। बौद्ध पालक होने के नाते हमने कभी कभी मौका लेकर के अपनी बात को उस मीटिंग में रखना चाहिए, नीतिमत्ता के तत्वों को बताना चाहिए। इससे मेरा ही बच्चा नहीं सुधरेगा, उसका असर, उसका प्रभाव दूसरे बच्चों पर भी पड़ेगा। एक अच्छा मौका जब भी मिलता है उसको जरूर लेना चाहिए। केवल पूरा का पूरा जिम्मा टीचर पे या ट्यूटर पे नहीं छोड़ देना चाहिए। अगला पॉइंट हमारा है बच्चों से संपर्क बनाए रखें। मुझे याद आता है, मैं ये काम खुद करता। अगर अच्छा लगे तो आप भी कर लेना, भला होगा, मंगल होगा, कल्याणकारी होगा। 2 साल पहले मेरे बेटे की शादी हुई। शादी के कुछ दिनों बाद ही हमने बोला हम बैठेंगे, और सभी लोग बैठेंगे। क्योंकि हम बैठते हैं, पहले से बैठते हैं। बोधि सागर के समय में बैठते, बोधि सागर जाते थे, उनके सामने हम सब लोग परिवार के बैठते थे, चर्चा करते, ध्यान साधना करते थे, अपनी शिकायतें करते थे, सुझाव देते थे, है ना। कालीन धम साकच्छा एतंग मंगल मुक्तम। समय समय पर हमें धम की चर्चा करनी चाहिए, केवल बुद्ध विहारों में ही नहीं, अपने घर में भी करनी चाहिए। और हम बैठे, हमारी पुत्र बधू को बड़ा अजीब लगा कि मैं भी बैठूंगी क्या। बोले आपके पापा ने बोला सबको बैठना, जमीन पे नहीं बैठना है, या सोफा पर बैठोगे या कुर्सी पे बैठोगे। पाषाण काल में नहीं जी रहे हम आधुनिक काल में जी रहे हैं, सबको ऊपर बैठना। और नववधु का अपने ससुर के सामने कुर्सी पर बैठना, सोफा पर बैठना उत्तर भारत में कितना कठिन जाता है, आप सभी जानते। साउथ में कुछ भी होता हो लेकिन उत्तर भारत में अभी भी कठिन है।
कुछ परंपराएं हम ढो रहे, बौद्ध होने के बाद में भी बैठे हम, और हमने बोला, हमारी शुरुआत वंदना से, ध्यान से हुई। इसके बाद चर्चा चर्चा करने के बाद मैंने बोला, जिसको भी किसी के प्रति कोई शिकायत करनी है, खुल के बोलिए, सुझाव देना खुल के बोलिए, यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं। उसको बल तब मिल गया जब उसकी सास ने कह दिया आज बोल सकते हो, आज पूरा मौका, कल नहीं मिलेगा। और फिर उसने बहुत अच्छी बातें बताई और एक दो शिकायत की, और तुरंत उसी समय शिकायत का निपटारा किया गया। उसे बहुत अच्छा लगा। और वो दिन की आज दिन हम समय समय पर बैठते हैं अपने घर पे, का नाम कहती है मुझे नहीं जाना, मुझे तो यही अच्छा लगता है घर, यहाँ हमें किसी तरह की दिक्कत नहीं, कोई बात है शिकायत करो आराम से, शिकायत का तुरंत कोर्ट की तरह निपटारा होता है। तो हमें अपने बच्चों से संपर्क बनाए रखना चाहिए, उन पर धौंस नहीं जमानी चाहिए। ये बात माँ से ज्यादा पिता को निर्देशित है, ऐसा कुछ लोग सोच सकते हैं, लेकिन मैं यहां ऐसा नहीं कह रहा हूं। दोनों की बराबर की जिम्मेदारी है, ध्यान रखिएगा। कुछ लोग क्या कहते हैं, मैं यहां जोड़ना चाहूंगा, रोजमर्रा की बातें हैं। एक बार की बात, मेरे साथ एक 2-3 दिनों से लड़की स्कूल नहीं आई। मैंने पूछा क्यों नहीं आई, बोले कुछ दिक्कत थी शरीर में। बोले ठीक, कोई बात नहीं। तब तक जो है मेरे मन में थोड़ा सा जिज्ञासा उत्पन्न हुई, कुछ और बात करें। तब नहीं, बताओ बेटा आपके पापा क्या करते हैं? बोले ड्यूटी करते हैं। बहुत अच्छी बात है, ड्यूटी करते हैं, सुबह को जाते शाम को आते हैं, ठीक है। हमने आपकी मम्मी क्या करती है? बोले कुछ नहीं। ये आम सी बात हो गई है उत्तर भारत के अंदर। मैंने पूछा क्या करते? बोले कुछ नहीं। हमने आपके लंच तैयार कौन करता? बोले मम्मी जी। आपके कपड़े कौन धोता है? मम्मी जी। आपका बैग कौन तैयार करता? बोले मम्मी जी। आपको स्कूल छोड़ने कौन जाते हैं? बोले मम्मी जी। आपको स्कूल से लाता कौन है? बोले मम्मी जी। हमने इतना सारा काम आपकी मम्मी करती हैं, और आप कह रही हैं कुछ नहीं। पापा स्कूल ड्यूटी जाते हैं और ड्यूटी से आ जाते हैं, उनका तो हो गया काम, मम्मी का काम ही नहीं है। तो मैं यहाँ ये कहना चाहता हूं, बच्चों को सुधारने के लिए, बच्चों को संवारने के लिए, बच्चों को सजाने के लिए दोनों की बराबर की जिम्मेदारी है, एक की नहीं। इसको टालना नहीं चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। अगला पॉइंट है 6, टीवी देखने पर अंकुश लगाए। आजकल टीवी पर जो भी परोसा जा रहा है, उसमें नीतिमत्ता या नैतिकता नाम की कोई जगह नहीं। टोटल अनैतिक, टोटल अनैतिक, टोटल अनैतिक है। अगर समाचार आ रहे हैं तो वो भी एडिटेड, एडिटेड है, कुछ का कहीं जोड़ करके दिखा रहे हैं। आजकल उत्तेजना पैदा करने वाले सीन, उत्तेजना पैदा करने वाली फिल्में, उत्तेजना पैदा करने वाले सीरियल दिखाए जा रहे हैं। और हम अगर अपने बच्चों को नहीं रोकते हैं, टीवी रोकने में किसी हद तक नहीं रोक पाने में असफल रहते हैं, तो ध्यान रखिएगा बच्चों की जो सकारात्मक मनोअवस्था है, उसका भी विकास हम नहीं कर पाएंगे। ये सच भी है कि टीवी आजकल की सूचनाओं का बड़ा एक हब बन गया, लेकिन साथ ही साथ टीवी पर दिखाई जा रही हिंसा, उसका भी इससे संबंध है। ये चर्चा का विषय बना हुआ है। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि इन दोनों का कोई संबंध नहीं है, किंतु अन्य विशेषज्ञ ये भी मानते हैं इनका आपस में संबंध है। ऐसे में सत्य को समझ पाना बड़ा कठिन हो रहा है। आजकल हम देख रहे हैं जो मेन मीडिया है वो कुछ और दिखा रही है, और जो सोशल मीडिया है उसी खबर को कुछ और तरीके से दिखा रही है। ऐसे में संभ्रम हो जाता है। कैसे संभ्रम हो जाता है? एक मेरे अच्छे मित्र भी हैं, लेकिन विरोधी भी है। एक दिन
मुझे पकड़ लिया घूमने के लिए, वॉकिंग के लिए, और कह रहे हैं चलो घूमने चलते हैं। और बातों बातों में वो क्या कह रहे हैं, भारतीय संविधान की वो तो इंग्लैंड की नकल है, कोई बाबा साहब ने थोड़ी ना बनाया है। आप झूठ बोलते हो, आपके ऊपर मुलायम चढ़ाया गया है। मैंने कहा ये आप कहां से बोल रहे हैं, आपको पता है किस तरीके से संविधान बना है? बोले हाँ मुझे मालूम है, कॉपी पेस्ट है वो, कुछ मेहनत नहीं की बाबा साहब ने। और वो कौन कह रहा है? एससी कोटे का व्यक्ति। वो कौन कह रहा है जो 10वीं पढ़ के क्लास वन ऑफिसर तक बना? क्यों कह रहा है वो? क्योंकि वो जो टीवी में देखता है उसी को सच मान लेता है। तो हमें बौद्ध नजरिए से विचार करना है। तो एक बात हमें सत्य लगती है कि टीवी पर जो हिंसा देखने या न देखने से फर्क पड़ता या नहीं पड़ता ये अलग बात है, किंतु दर्शक की मनोवस्था सकारात्मक नहीं रहती है, ये सत्य है। आज जिस तरीके की फिल्में दिखाई दे रही हैं या दिखाई जा रही हैं, आजकल के किशोरावस्था के बच्चों के मन पे वो ही उसी तरीका का प्रभाव पड़ रहा है। मैं दिल्ली में रहता हूं, दिल्ली की घटनाओं को जानता हूं। आजकल जो है हरिद्वार की पैड़ी से लौट कर आने वाले बच्चों के हाथों में ये लंबे लंबे क्या है, चाकू है। और कहीं भी किसी पार्क में जाकर के देखते, निकाल जो भी है तुम्हारे पास। ये सब किसका परिणाम? ये उसी का परिणाम। तो हमें जो है अपने बच्चों को टीवी से दूर रखना है। और देखते भी हैं तो हमारी भी एक नजर उस पर होनी चाहिए, वो क्या देख रहे हैं। अगला पॉइंट हमारा है बच्चों को पौष्टिक आहार दें। संतोष गौतम जी, बता देना टाइम कितना है, क्योंकि टाइम मेरे लिए हमेशा कम ही पड़ जाता जब भी मैं किसी विषय पे बोलता। कितना अभी आप चलते रहे। चलते रहे? ठीक हाँ है। हाँ, अभी है 10-15 टाइम। मिनट। हाँ हाँ, कम से कम। हाँ ठीक है, वैसे मैं छोड़ता जा रहा हूँ बहुत कुछ, बुरा नहीं ले पा रहा हूँ, मुझे पता है नहीं ले पाऊंगा। तो अगला पॉइंट हमारा बच्चों को पौष्टिक आहार दें। ये एक साधारण बात है ऐसा आप कहेंगे, किंतु आज की स्थिति इससे बहुत भिन्न है। बच्चे फुटपाथ पर बेचे जा रहे जो पदार्थ हैं, जो खुले में बेचे जा रहे हैं, है ना, वो खाते हैं। क्या हमें इस बात का होश है क्या कि हमारे बच्चे कहाँ से ला करके खा रहे हो, कहाँ पर खा रहे हैं? मुझे याद आता है एक दिन मैंने देखा था अपने बेटे को किसी संबंध में, उसके बाद से लेकर के 8 दिन तक मैंने ऐसी ट्रेनिंग दी, दोबारा बच्चा किसी फुटपाथ पर खाने के लिए नहीं गया। बढ़िया खाइए, कोशिश कीजिए घर पे बनवाइए, अच्छी जगह पर खाइए। खाना है खाइए, मना नहीं है, लेकिन हर जगह नहीं खाना है। लेकिन बच्चे खाते हैं। बच्चे फुटपाथ पर जो बेचे जा रहे पदार्थ खाते हैं। ये बात शहरों में रह करके तथा निरीक्षण करने में मुझे आई, मैं भी देखता हूं। बच्चे हमेशा चॉकलेट खाते हैं, है ना, आइसक्रीम खाते हैं, बर्गर खाते हैं, चिप्स खाते हैं, और आजकल तो पता नहीं क्या लच्छेदार लटकता है कीड़े जैसा, चाउमीन, बड़े चाव से बच्चे खाते हैं। और मैंने तो यहां तक देखा कुछ बूढ़े भी खाते हैं। कोई बूढ़ा बैठा हो खाता हो, बुरा मत मानिएगा, जो मैंने देखा है वो जो है लाइव बता रहा हूं मैं, है ना। तो जो खाते हैं हर जगह ये बात दिखाई देती है। तो इस आदत को दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसका विचार किसको करना है? हम और आपको ही तो करना है। अभी ताजा उदाहरण में नाम नहीं लूंगा, मैं किसी पार्टी में गया हुआ था, उम्र 75 की, और एक ही भी स्टॉल छोड़ा नहीं। मुझसे कहते आप ये खाओगे, मैंने कि नहीं। ये खाओगे, मैंने कहा नहीं। ये खाओगे, हाँ ये खा लो। ये खाओगे, नहीं। अब मैं देख रहा हूं 75 साल का व्यक्ति गर्म चीजें खाने के बाद में आइसक्रीम खा रहा है। अब लगाइए अंदाजा। तो बच्चों की बात कर रहे हैं हम, बूढ़े लोग भी इससे अछूते नहीं हैं। इसलिए भगवान बुद्ध ने क्या कहा है,
बालपन वो बच्चों में ही नहीं होता, बूढ़े में भी हो सकता है। और ये चीज आपको हर जगह दिखाई देती है। साथ ही साथ हमें बच्चों को धूम्रपान करने से रोकना चाहिए। अधिकांश स्कूली बच्चे धूम्रपान करते हैं और हमें पता ही नहीं। और सच्चाई ये वो करते हैं, और उनको पता भी चल गया तो छिपाते हैं, है ना। ये मैंने खुद देखा है कुछ बच्चों को। अब मैंने बोलना छोड़ दिया, पहले मैं बोलता था, लेकिन अब मैंने बोलना छोड़ दिया क्योंकि आरोप लगता थी हमारे बच्चों को बदनाम कर रहे हैं। उन्हें शर्म नहीं आती बूढ़े होकर के मेरे बच्चों पे आरोप लगाते हैं। तो मैंने कहना छोड़ दिया। आप देखते हैं जिनकी उम्र 12-13 वर्ष है ना, वो सिगरेट का कस निकालते हैं। मैं देखता हूँ पार्क में, है ना। और कई बार तो ऐसे लंबी छलांग मारते हैं धुआं की कि पड़ोस में जा रहे बच्चे, जो बड़े बूढ़े भी देखने पर विवश हो जाते हैं, क्या चल रहा है, बेचारे वो कुछ भी नहीं कह पाते, है ना। तो इसके बारे में हमें सजग रहना चाहिए। बच्चों को धूम्रपान करते हुए देखना बहुत पीड़ादायक है। परसों मैंने एक बात से पूछा, वो लगा रहा था किसी ऐसी नशीली चीज में कस। मैंने उससे पूछा, मेरे बेटा उदयवीर, तू अपने बच्चों को सिखाएगा ये? बोले क्या बात करते हो मास्टर जी। हमने, फिर तू काहे को लगा रहा है ये? बोले मेरी तो आदत पड़ गई। अरे बेटा, बच्चे भी यही सीखेंगे, ध्यान रखिएगा इस चीज को। बड़ा पीड़ादायक होता है। तो हमें इसलिए बच्चों को धूम्रपान से दूर रखें। वक्त आने पर डरा धमका करके या माता पिता के अधिकार का उपयोग करके उन्हें रोकना, ये माता पिता का हक है। कभी कभी हमें ऐसा भी करना चाहिए। इसका इस्तेमाल कीजिए, डरिएगा नहीं, रोकना है। अगला है, बच्चों को समाजशील बनाएं। इस बात पर मैं ज्यादा जोर देना चाहता हूं कि बच्चे ये केवल आपके ही बच्चे नहीं हैं। बहुत गंभीर बात है ये बच्चे केवल आपके ही बच्चे नहीं हैं। बाबा साहब भी कभी किसी के बच्चे थे, लेकिन आज अकेले बाबा साहब ने पूरे भारत को जगा दिया। तो ध्यान रखिएगा, बच्चे केवल आपके ही बच्चे नहीं हैं। बच्चे केवल परिवार के ही सदस्य नहीं हैं, बल्कि बड़े पैमाने में समाज का बहुत बड़ा हिस्सा है वो। इसलिए समाज के सदस्य के रूप में वे सकारात्मक तथा रचनात्मक कार्य कर सकें, इस प्रकार की उनकी परवरिश एवं प्रशिक्षण देना बहुत जरूरी है। हमारा खुद का बच्चा एक दिन अगर हमने ढंग से परवरिश की तो बहुत आगे तक जा सकता है, वो समाज को दे सकता है। हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, जब किसी का बच्चा कोई आईएएस आईपीएस बनता है, कलेक्टर बनता है, और अगर वो चाहे तो पूरी समाज को जगा सकता है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, आभार व्यक्त करता हूं उन सभी समाज सेवियों का जो वाकई समाज में अच्छे ओहदे पर पहुंचने के बाद केवल अपना सेवा यापन ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि समाज को जगाने का भी काम कर रहे हैं। मैं आभार व्यक्त करता हूं त्रियत्न बौद्ध महासंघ के अंदर उपस्थित ऐसे बहुत सारे अफसर हैं, डॉक्टर हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं। मुझे बहुत फक्र है उन पर। मैं जानता एक मुंबई की एक महिला हैं, डॉक्टर हैं, उनके बारे में जब मैंने सुना मैं हिल गया। इतनी बड़ी सेवा की उन्होंने। हमारे सामने बैठे हुए हैं ब्रह्मचारी बिमल सिद्धि जी, वो जो 20 कुंतल अनाज हर साल शिविर केंद्र को दान करते नांदेड़ में। मायने रखता 20 कुंतल। वो 20 कुंतल न जाने कितने लोगों का जीवन बदल देता है वो। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। यहां कुछ हद तक अनुशासन जरूरी है। बच्चे दूसरों का सम्मान करें तथा दूसरे इस तरह उनकी परवरिश होनी चाहिए
वरना इस दुनिया में रहते भविष्य में उन्हें बहुत कठिन समस्याओं से जूझना पड़ेगा अगर हमने उनको समाजशील नहीं बनाया तो। उन्हें बहुत कठिन समस्याओं से जूझना पड़ेगा। क्रोध, दुराचरण तथा क्रूरता एवं संवेदनहीन बर्ताव शायद आप सह लेंगे। उनके दुर्व्यवहार को, बुरे बुरे व्यवहार को, उनकी बुरी वाणी को शायद आप सह लेंगे, लेकिन दुनिया इसे सहन नहीं करेगी। दूसरे लोग नहीं सहन करेंगे। इसलिए बच्चों को समाजशील बनाएं। बच्चों को दूसरों के भरोसे ना छोड़ें। अभिभावक ऐसा कहते हुए दिखाई देते हैं, अभी छोटा है मेरा जिम्मी, अभी छोटा है मेरा लालू, अभी छोटी है मेरी निम्मी, सीख जाएंगे उम्र पर। ऐसा कह करके हमें नहीं छोड़ना चाहिए। बच्चों को लाड़ दुलार करके, प्यार करके और मुस्कुरा करके, ऐसा नहीं करना चाहिए चलता रहता है। नहीं चलता है ऐसा। मैं कह रहा हूं ये नहीं चलता है। और अगर आप कहते हैं कि बच्चे अभी छोटे हैं, है ना, और गुस्सा निकालते हैं या गुस्सा में कुछ गलत बोलते हैं या गाली गलौज करते हैं, तो आप सह लेंगे। आप कह सकते हैं ये चलता है, लेकिन सही तौर पर यह बहुत बुरा है। ये भावना दूसरों के मन में आती है और फिर आगे चले उसका प्रभाव उस भोले मन पर भी पड़ता है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए, हमें गलत बर्ताव न तो करना है और ना ही गलत बर्ताव को सहन करना है और ना ही अपने बच्चों को गलत बर्ताव की तरफ ले जाना है। गाली गलौज की तरफ नहीं ले जाना है, गलत मैनर की तरफ नहीं ले जाना है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। आज जो बालक जो हैं आज, और बालकों वाली जेल में सजा काट रहे हैं, वो केवल बच्चों का ही दोष नहीं है, वहां पर उनके माता पिता का भी दोष है। जिनके माता पिता नहीं, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन जिनके माता पिता होते हुए भी बच्चे अगर जेल में जा रहे हैं, तो किस हद तक उनके माता पिता का भी प्रभाव है, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अगला जो पॉइंट हमारा है वो ये है कि बच्चों पर स्वामित्व का हक न जताए, उनका स्वामी न बने। निश्चित रूप से बच्चा आपका है तो आपका ही है और आप ही उनके लिए कानूनन जिम्मेदार हैं, क्योंकि ये मेरा बच्चा है, ऐसी सोच ना रखें। दूसरे बच्चों को हम डांट फटकारें और अपने बच्चों को प्यार करें, लाड़ दुलार करें, ये ठीक नहीं है। सभ्य समाज में किसी प्रौढ़ व्यक्ति को या बुजुर्ग व्यक्ति को कहीं भी बुरा बर्ताव करने वाले बच्चों को डांटने का हक होना चाहिए। वो फिर बच्चा चाहे किसी का हो, मेरा हो या किसी और का। अगर वो गलत हरकत करता है तो बुजुर्ग व्यक्ति को उनको डांटने का, डपने का अधिकार होना ही चाहिए, क्योंकि उनके मन में जो भावना उन बच्चों को सुधारने की है, उनको बिगाड़ने की नहीं। दुर्भाग्यवश पाश्चात्य जगत में तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन विशिष्ट भारत में ऐसा होता है, हमें मालूम है। अगर बच्चा कोई गुनाह कर रहा है या पाप कर्म कर रहा है, तो उसको डांट फटकार लगाना उचित है। ऐसा अगर किसी दूसरे बौद्धों को लगता है तो उस बात का आप बुरा ना माने। आपका बच्चा आपके साथ किसी बौद्ध विहार या किसी केंद्र में आता है और आप कहीं व्यस्त होते हुए वह आसपास कहीं पर भी तोड़ फोड़ करता है या हानि पहुंचाता है, तो आपको क्या लगेगा? इसका विचार ना करते हुए
क्या कहना चाहिए? देखो बेटा, ऐसा मत करो, ये ठीक नहीं है, ये उचित नहीं है। और ये कहने का हक केवल आपको ही नहीं है, अगर कोई दूसरा भी है तो उसको भी ऐसा ही अधिकार होना चाहिए। अगला जो पॉइंट है वो ये है, बच्चों को उचित भाषा का ज्ञान दें। कभी कभी मैं बाहर जाता हूं तो लोगों से जब भी मेरी बात होती है, केवल बच्चे नहीं, कई बार वयस्कों के बारे में भी सुनता हूं। उनके जो शब्दोच्चार हैं, उनकी शब्दों की जो निर्धनता है, उन बच्चों के जो शब्दों की जो निम्न से निम्न या नीच से नीच जो शैली है, उसको सुन करके मैं दंग रह जाता। आजकल भाषा का स्तर दिन पर दिन गिरता चला जा रहा है। मैं यहां देख रहा हूं सोशल मीडिया पर, विशेषकर ट्विटर पर, इतने निम्न से निम्न स्तर की भाषा के शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, सभ्य समाज में उसको पढ़ा या सुना भी नहीं जा सकता। इतना स्तर गिर गया है। और वो स्तर गिराने वाला कौन है? वो अबोध समाज ही है। उसमें बौद्ध समाज भी शामिल है। क्यों? मैं ट्विटर पर रहता हूं, मैं देखता हूं हमारी भाषा का जो ज्ञान है, हमारा जो व्याकरण है, ना जाने हम कहां से ला रहे हैं। हमें स्कूलों में नहीं पढ़ाया गया, सिखाया नहीं गया। उन शब्दों को पता नहीं कहां से लाते हैं। तो हमें, हमारी जिम्मेदारी है कि हमें अपने बच्चों को उचित भाषा का ज्ञान दें, उनको व्याकरण का ज्ञान हो, गंदी भाषा का इस्तेमाल बच्चे ना करें। ये रोकना हमारी जिम्मेदारी है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और जो अगला पॉइंट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बच्चों को बौद्ध समारोह में शामिल करें। जितने भी बौद्ध समारोह होते हैं, हमें अपने परिवार सहित वहां जाना चाहिए। जहां कहीं भी बौद्ध समारोह होता है या आयोजन होता है, तो उस समय बच्चों को घर पर छोड़ना ये ठीक नहीं। समारोह में उन्हें साथ ले जाना या समारोह का हिस्सा देना, ये बहुत ही फायदेमंद है। अगर कोई ऐसी एक्टिविटी होती है जो बच्चों को पसंद है तो उसमें शामिल करना चाहिए, उनको मौका देना चाहिए। अभी 25 दिसंबर को आनंद मेला आने वाला है। बहुत सारी एक्टिविटी बच्चों की है। और सच तो ये, जो बच्चे छोटे से छोटे हैं, कोमल मन है उनका, कोमल अंग है उनके, वो कुछ भी नहीं कर पाते हैं, फिर भी उनको प्रोत्साहन दिया जाता, कुछ न कुछ उनको दिया जाता है। अभी हमारी चर्चा चल रही, एक मित्र हमारे कह रहे थे कि हमारे बच्चों को आपने कुछ नहीं दिया। हमने क्या किया था? बोले कुछ भी नहीं किया था। तो हमने थे कहाँ? बोले पीछे थे। हमने मिलेगा तो आगे जा करके, पीछे नहीं मिलेगा तो आगे लाते। ऐसा नहीं, हम हर साल कुछ न कुछ बांटते हैं। और अब बड़ी टीम है हमारी, बाहर के लोग भी ये लाते हैं। उनको पता है यहाँ कुछ न कुछ अलग अनोखा होता रहता है तो बांटते हैं वो। तो ऐसा कहीं मौका लगता है, जैसे आनंद मेला में होने वाला रेस है, बच्चों की रेस है, वो उसके 3 स्तर बनते हैं, छोटे बच्चों की अलग, किड्स की अलग, उनके बच्चे अलग, उनसे बड़े बच्चों के अलग, उसी तरह लड़कियों की होती है। तो उनको अलग अलग मौका मिलता है। ऐसी जगह बच्चों को ले जाएं, उनका वहां मनोबल बढ़ता है। हमें बच्चों ने ध्यान खत्म होने तक या कुछ समय तक शांत बैठे रहना चाहिए, ऐसी उम्मीद रखना उचित नहीं होगा। अगर आप शिविरों में जा रहे हैं या ध्यान शिविर में या किसी वर्ग में जा रहे हैं और आप चाहें कि वहां बच्चे शांति से बैठे रहें और हम ध्यान करें तो वो भी करें, ये कोई जरूरी नहीं है। वो कोमल अंग है, कोमल स्वभाव है, कोमल उनका मन है। जरूरी नहीं आपके साथ बैठ करके वो ध्यान करेंगे। उस समय जो भी करते हैं करने दीजिए। मुझे याद आता है, कासगंज में छोटे बच्चे थे, वैसे शांत रहते थे, 2 बच्चे गए थे दिल्ली से, और जब हम ध्यान करने बैठे थे उसी समय उनका
गाना बजाना, कुच्ची ठोकना, पीटना, आवाज निकालना शुरू हो जाता था। इस बात पर एक व्यक्ति को बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा नहीं, ये ठीक नहीं है। गांव के एक दिन बच्चे आ गए और वो गाने बजाने लगे हमारे ध्यान के समय। एक बुजुर्ग को इतना गुस्सा आया, उसने लात मार दी एक में। उसका नतीजा ये निकला, 5-6 दिन तक रहे, कोई बच्चा उस गांव का वहां नहीं आया। उन्हें क्या आप यही चाहते हैं, कोई यहाँ ना आए? उनकी उम्र है, बालपन है उनका, उनकी अभी उम्र है ये करने की। अरे ध्यान तो आपको करना है। आपके अंदर कैसे विचार आ रहे हैं, आपके अंदर द्वेष जाग रहा है, आपके अंदर लोभ जाग रहा, आपके अंदर मोह जाग रहा है, वो अपने आप को देखना है। और हम करते क्या है, चोट कहीं लगी इलाज कहीं करते हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम बच्चों को प्रोत्साहन देते हैं तो इससे उनका मनोबल बढ़ता है। बच्चों को पर्यावरण का मित्र बनाएं। आजकल हम देख रहे हैं दिल्ली के पार्कों को गंदा किया जा रहा है। कुछ भी खाते पीते पार्कों में ले जाकर खाते और वहीं छोड़ देते हैं। तो हमने अपने बच्चों को इस बात की शिक्षा देनी है कि हम पार्कों को दूषित ना करें, फूल को बगैर जरूरत के ना तोड़ें। मैं तो कहता हूं बच्चे नहीं, बड़ों को भी जब तक जरूरत नहीं है फूल ना तोड़ें। वो भी जीव हैं, जब तक रहेंगे खुशबू ही खुशबू देंगे। जब तक रहेंगे सुंदरता ही सुंदरता बिखेरते रहेंगे। आप तोड़ देंगे, मुरझा जाएंगे, सुंदरता चली जाएगी, है ना, खुशबू चली जाएगी। तो जाने अनजाने में हम भी ऐसा काम ना करें। कई बार हमने देखा है, ऐसा भी होता है कि जो है किसी किसी जगह तो बहुत ज्यादा गंदा कर देते, बैठा नहीं जाता। तो ऐसी प्रवृत्ति से पर्यावरण पर बहुत ही गलत असर पड़ता है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। मुझे अच्छा लगता है, मैं धन्यवाद करना चाहूँ हमारी टीम का। जो अभी आनंद मेला आता है, 4 बजे खत्म होता, 6 बजे लगता ही नहीं कि यहाँ पर किसी प्रकार का आयोजन हुआ था। कतई रत्ती भर भी कहीं भी किसी तरीके का कूड़ा करकट पड़ा हुआ नहीं दिखाई देता है। हमारे बुजुर्ग लोग, नौजवान तो छोड़ो, बुजुर्ग लोग जो है क्या करते हैं, चुन चुन करके गंदगी को साफ करते हैं। और फिर डीडीए वाले अफसर कहते हैं कमाल है, वंडरफुल है आपकी टीम। हम तो सोचते थे हमें साफ करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ तो हमारे आने से पहले सब कुछ साफ हो गया। कल लगता ही नहीं कोई आयोजन हुआ था। तो हमें ऐसा ही रहना चाहिए। यहाँ पर हम एक बात सीख सकते हैं, जिसको कहते हैं कुत्ता, डॉग, सीखना चाहिए। गंभीरता से अगर हम सोचें, बहुत सारे गुणों से भरा पड़ा है वो डॉग। एक गुण सीख लेना चाहिए, जहां भी बैठता है पूंछ हिला करके बैठता है, उस जगह को साफ करके बैठता है। कम से कम इतना तो सीख लें, जहां भी हम बैठें गंदा करके ना बैठें, साफ करके बैठें। जाएं तो गंदा ना छोड़ें, साफ करके जाएं। और अगले दो जो पॉइंट है मैं केवल पढ़ के बताऊंगा, उसके बारे में नहीं करूंगा कि उस समय ज्यादा हो गया है। या चलेगा कर्मादित्य जी? वो है, बच्चों को सहृदयता का पाठ पढ़ाएं। ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें अपने बच्चों को क्रूरतम से क्रूरतम नहीं बनाना है। हमें उनके अंदर भी मैत्री क्या है उसको सिखाना है, करुणा क्या है उसको सिखाना है। हमारे बच्चों को उनके बच्चे जैसे, जितने बड़े उनकी हम उम्र के, उनके साथ कैसे उनके साथ व्यवहार करना चाहिए, ये सिखाना हमारी जिम्मेदारी। हमारे गोद में बच्चा है, हमारे सामने कोई बड़ा बुजुर्ग आता, उस बच्चे से तुरंत कहना चाहिए बेटा नमस्ते करो, हाथ जोड़ के करो, जय भीम करो, नमो बुद्धाय करो। जब बच्चा बड़ा होगा तो वो ही करेगा। अगर हम नहीं सिखाएंगे
तो जिन बच्चों के बीच में वो रहेगा, जैसा वो सिखाएंगे वैसा ही सीख जाए। और ये जिम्मेदारी हमारी है, किसी और की नहीं। मैत्री क्या है, करुणा क्या है, ये सिखाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसको सिखाना हमारी जिम्मेदारी। तो हमें इसका भी ध्यान रखना है। और आखिरी जो पॉइंट है वो क्या है, गलती हुई तो अपराध की भावना ना रखें। बार बार ऐसा न बताएं बच्चों को, ऐसा न होता तो ऐसा होता, ऐसा होता तो ऐसा न। बार बार इस बात को न जताएं। गलती हो गई, वो भविष्य काल था। वर्तमान में हम क्या रहें, इसके लिए हमें स्वयं भी सचेत रहना, औरों को भी सचेत रहना। तो बौद्ध धर्म की नजरिए से पालक और बच्चों के बीच के रिश्तों पर यही कुछ 15 बातें हैं जो हमने बताने का प्रयास किया है। एक बौद्ध अभिभावक होने के नाते, एक अच्छा बौद्ध होने के नाते, एक बौद्ध पालक होने के नाते आप बच्चों से प्यार करें, लाड़ दुलार करें, उनका ख्याल रखें, है ना। आपने सुना होगा, माता पितु पुट्ठानंग पुत्र दारा संगो अनाकुला च कमंता एतम मंगल मुक्तम, है ना। माता पिता की सेवा करें, उनका दर्जा ऊपर उठना चाहिए आपके कर्मों से। और पुत्र पुत्री और दारा यानी पत्नी, है ना, क्या करें, संग हो, उनका साथ दे। अनाकुलाचकम, अनाकुल होकर के, आकुल होकर के नहीं, व्याकुल होकर के ये कर्तव्य ना करें। खुशी खुशी इस कर्तव्य को निभाई, आपकी ड्यूटी है बुजुर्गों की सेवा करना, उनका ख्याल रखना, और अपनी पत्नी बच्चों का साथ देना, ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर ऐसा करते हैं तो मंगल ही मंगल होगा। आप तो सुधरेंगे ही, आपकी पीढ़ी भी सुधर जाएगी। उन्हें अनुशासित भी बनाने का प्रयास करें, उनके साथ समय बिताने का प्रयास करें। कभी कभी उनको भी सुने, है, कभी कभी उनको भी सुने तो ज्यादा अच्छा लगेगा। अगर आप उनके साथ ऐसा करते हैं, उनके साथ लाड़ दुरार करते हैं, प्यार करते हैं, है ना, मैत्री के साथ रहते हैं, तो आपका मंगल होगा, आपके परिवार का मंगल होगा, आपकी नई पीढ़ी का मंगल होगा, आपके बच्चे सुधरेंगे, समाज सुधरेगा, तो जग सुधरेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहीं रुकना चाहूंगा। कुछ बातें आज मैंने बताने का प्रयास किया है। ये धम्मा लोको ट्रस्ट की तरफ से मुझे ये जो संधि मिली है, और धम्मित संतोष गौतम जी ने मुझे ये मौका दिया है, तो आप सभी का मैं मन की गहराई से साधुवाद करता हूँ। यहीं रुकता हूँ। सभी को मैं देता हूँ जय भीम, नमो बुद्धाय।